यूएई में हर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और क्यों ना करे। यूएई दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और यूएई में क्योंकि इनिशिएटिव जो है वो बहुत स्पीड से लिए जाते हैं और जो है इम्प्लीमेंटेशन उनकी बहुत स्पीड से होती है, इसलिए ये वाला जो कंट्री है ये बहुत ही अच्छा है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। और जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं डेफिनेटली उनका भी ड्रीम है कि उनका भी अपना बिजनेस हो। और इसी को लेके सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी बिज़नेस लाइसेंस के बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका लाइसेंस जो है 500 में बन जाता है, कुछ 50,000 का बोल रहे हैं, कुछ 20,000 का बोल रहे हैं। किसी के पास भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर है भी तो वो जो है वो उसको प्रॉपर शेयर नहीं कर रहा। मैं खुद पिछले 7-8 साल से यूएई में हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, बिजनेस भी रन कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है वो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ। तो मैंने भी कंटेंट क्रिएट किया, सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस बनाई डिफरेंट लाइसेंस के बारे में, अच्छे खासे व्यूज़ भी उसमें लिए। अब मसला ये हुआ कि जब मैंने कंटेंट क्रिएट किया तो लोगों के ज़ाहिर सी बात है उसके हिसाब से क्वेश्चन भी आए। उन क्वेश्चंस को मैंने जो है वो कमेंट्स में एड्रेस किया, इंस्टाग्राम पे लोगों ने कांटेक्ट किया और इंस्टाग्राम पे भी मैंने लोगों को रिप्लाई किया। अब बात ये है कि एक ही क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। जो मेरी वीडियोज़ हैं वहाँ पे जो है वो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उस पर कॉमेंट्स तो ज़ाहिर सी बात आएंगे, लेकिन जो कमेंट्स हैं वो सेम कमेंट्स हैं। लोग एक कमेंट को देख नहीं रहे हैं कि मैं जो है उस कमेंट का जो रिस्पांस दे रहा हूँ तो वो रिस्पांस को नहीं देख रहे, लेकिन अलग से वही सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मौनी क्वेश्चन का जो है वो आंसर करने की कोशिश करूँगा। जो मेरी मोस्ट व्यूड वीडियो है वो है ई ट्रेडर लाइसेंस के बारे में। ई ट्रेडर लाइसेंस जो है वो दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की तरफ से है, जो कि मेनलैंड दुबई का लाइसेंस है। उसके बारे में मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई थी कि आप DED ई ट्रेडर लाइसेंस खुद से कैसे ले सकते हैं। उसकी फ़ीस जो है वो 1070 दिरहम है, क्योंकि फ़ीस बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए उस वीडियो पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आया। क्वेश्चन ये है, क्या ई ट्रेडर लाइसेंस जो है उस पर आप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर सकते हैं कि नहीं, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो अगर आपने ई ट्रेडर लाइसेंस अप्लाई करना है और आपको नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना है, तो वीडियो का लिंक जो है वो मैं कॉर्नर पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करें। वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली जो है वो आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपने आपका जो ई ट्रेडर लाइसेंस है उसको खुद से अप्लाई करना है। अभी हम बात करते हैं ई ट्रेडर लाइसेंस के बारे में। अब इसमें हम कंपेयर करेंगे ई ट्रेडर लाइसेंस और ई कॉमर्स लाइसेंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है नेम से कि शायद ई ट्रेडर लाइसेंस ही ई कॉमर्स लाइसेंस है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, एलिजिबिलिटी की, प्रोज एंड कॉन्स की। तो एलिजिबिलिटी क्या है? ई ट्रेडर जो लाइसेंस है ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी वैलिड एमरस आईडी होती है, चाहे तो वो हस्बैंड वीज़ा हो, चाहे तो आपका फादर वीज़ा हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, या आप किसी और कंपनी के ओनर हैं, इन्वेस्टर हैं, गोल्डन वीज़ा है आपके पास, किसी टाइप का भी वीज़ा आपके पास, लेकिन आपके पास एमरस आईडी है जो कि वैलिड भी है, तो आप ई ट्रेडर लाइसेंस ले सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका वीज़ा जो है फ्री जोन का है, अबू धाबी का है, दुबई का है, शारजा का है, कहीं का भी आपका जो वीज़ा है आपके पास एमरस आईडी बस होनी चाहिए, तो आप DED ई ट्रेडर लाइसेंस ले सकते हैं। ये लाइसेंस दुबई की तरफ से है, एमरस ऑफ दुबई, ना ये शारजा में अवेलेबल है, ना अबू धाबी में अवेलेबल है, ना ही बाकी एमरस में अवेलेबल है। लेकिन आप का वीज़ा अगर किसी भी एमरस का है तो आप ये वाला लाइसेंस ले सकते हैं। और इसमें जब आप ये लाइसेंस लेंगे तो इसके नीचे मेंशन किया होगा उन्होंने कि ये जो लाइसेंस है ये सिर्फ एमरस ऑफ दुबई के लिए वैलिड है। यानी आप जो ई ट्रेडर पे जो सर्विसेज आप कंडक्ट करेंगे, जो एक्टिविटीज़ आप सेलेक्ट करेंगे, वो आप सिर्फ एमरस ऑफ दुबई में ही ऑफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिर एमरस ऑफ दुबई के अलावा आप फिर आउटसाइड ऑफ यूएई उसको ऑफ़र कर सकते हैं। आई डोंट नो कि इसमें अब जो है वो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैंने खुद दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से पता किया, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो लाइसेंस है ये पूरे एमरस के लिए वैलिड है, क्योंकि इस लाइसेंस में कुछ ऐसी जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि लिमिटेड हैं नेशनैलिटी के हिसाब से, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि ब्रॉड जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है इसमें इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की एक्टिविटी सेलेक्ट करें, उसके बाद फिर उसकी सब एक्टिविटीज़ सेलेक्ट करें जिसमें
ब्लॉगिंग आता है, पोर्टल आता है, वेब डिज़ाइनिंग आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिमिटेड नहीं हो सकती बाउंड्री पे। ये सारी की सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, और ऑनलाइन सर्विसेज का मतलब ये होता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में ये सर्विस दे सकते हैं। तो उस लिहाज से ये वाला लाइसेंस वैलिड है आपका पूरे यूएई में भी और आउटसाइड ऑफ यूएई में। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि लोकेशन बेस्ड हैं, जैसा कि अगर इस लाइसेंस में आप एक्टिविटी सर्च करते हैं या सिलेक्ट करते हैं रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की, या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की, या प्रॉपर्टी ब्रोकरेज की, तो ये ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपको आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो उसको लेके चलती हैं। जैसा कि अगर आपने कोई ऑटो मैकेनिक का शेड ओपन करना है, तो डेफिनेटली आप वो किसी फ़िज़िकल लोकेशन पे ही ओपन करेंगे। तो उस सूरत में ये वाला लाइसेंस जो है ये सिर्फ दुबई के लिए वैलिड है। आप शारजा में अपना शेड ओपन नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आपने किसी का रेस्टोरेंट मैनेज करना है, वो आप सिर्फ दुबई में मैनेज कर सकते हैं, शारजा में नहीं कर सकते। तो इसमें ये दोनों चीज़ें हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो एक्टिविटी सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो ब्रॉड एक्टिविटी है या वो लोकेशन बेस्ड या फिजिकली या रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी है। तो वो एक्टिविटी के हिसाब से इसकी वैलिडेशन है। अब इसके आगे बात करते हैं हम कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आप कर क्या सकते हैं, आप कोई भी बिज़नेस जो कि इस एक्टिविटी लिस्ट में आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे अगर वो लिस्टेड है तो वो सिलेक्ट करके आप होम बेस्ड बिज़नेस कर सकते हैं, यानी आप घर बैठे अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑफिस बनाना हो, आपने शॉप बनानी हो या वेयर हाउस लेना हो, वो आप इस लाइसेंस के अंडर नहीं ले सकते। दूसरी जो चीज़ इसमें आप नहीं कर सकते वो है आप अपना वीज़ा इसमें नहीं ले सकते, अपना फैमिली वीज़ा नहीं ले सकते, और आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी अप्लाई नहीं कर सकते इस लाइसेंस के अंडर। उसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होगा। तो बेसिकली ये जो ई ट्रेडर लाइसेंस है ये लिमिटेड लाइसेंस है उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी रेजिडेंट वीज़ा है, लेकिन वो अपना जॉब के साथ कुछ साइड बिजनेस करना चाहते हैं। अगर उनका बिजनेस ग्रो करता है तो वो इस लाइसेंस को प्रॉपर बिजनेस लाइसेंस में कन्वर्ट कर सके। तो ये एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस आप कह सकते हैं। अब इसमें जो लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि इसमें आप सिर्फ सर्विस बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं एज ए एक्सपर्ट। अगर आप यूएई नेशनल हैं या आप जीसीसी नेशनल हैं, देन आप फिज़िकल बिजनेस भी इसमें फिज़िकल बिजनेस की एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट कर सकते हैं, जैसा कि ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग, जिसमें आप अपनी वेबसाइट पे, अमेज़ॉन पे या बाकी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अगर आपने प्रोडक्ट सेल करनी है तो वो आप कर सकते हैं, अगर आप यूएई या फिर जीसीसी नेशनल हैं। अगर आप यूएई या जीसीसी नेशनल नहीं हैं तो फिर आप सिर्फ सर्विस बेस्ड बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, जैसा कि आपने अगर किसी का रेस्टोरेंट है तो आपने उसको मैनेज करना है, आप वहाँ पे जाके जो है वो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, या वहाँ पे उनका रेस्टोरेंट जो है उसकी कंप्लीट मैनेजमेंट आप ले सकते हैं। इसी तरह से अच्छा, ये मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये आप प्रॉपरली वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके देखें, और क्योंकि यूएई के रूल्स रेगुलेशन जो है वो बार बार चेंज होते रहते हैं, तो हो सकता है कि जब आप वीडियो ये देख रहे हो तब कुछ चीज़ें ऐड हो चुकी हों या कुछ चीज़ें रिमूव हो चुकी हों। तो जब भी आपने ये वाला लाइसेंस लेना है, आपने DED वेबसाइट पे जाके एक्टिविटी सर्च में जाके आपने जो है वो वहाँ पे एक्टिविटीज़ देखनी है, जिसको मैं अभी आपको फिज़िकली भी दिखाऊंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा, पहली चीज़ तो है ये कि आपकी जो लिमिटेशंस हैं। दूसरा जो है इसमें ये है कि इसमें दो टाइप के लाइसेंस हैं, एक तो प्रोफेशनल लाइसेंस है, एक कमर्शियल लाइसेंस है। जो प्रोफेशनल लाइसेंस है उसकी कॉस्ट है 1070 दरहम, और जो कमर्शियल लाइसेंस है उसकी कॉस्ट है 1370 दरहम। ये दोनों कॉस्ट हैं, ये आप के लिए जो है वो एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, और इसमें आप मैक्सिमम 10 एक्टिविटी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जो इसमें प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, ये डिपेंड करता है आपकी नेशनैलिटी पे। अगर आपकी नेशनैलिटी एक्सपैट हैं तो डेफिनेटली आपको सिर्फ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ ही ऑलमोस्ट अलाउ होंगी, और अगर आप जीसीसी या फिर यूएई नेशनल हैं तो देन आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी जो है वो उसका ऑप्शन मिल जाता है। तो ये हैं प्रोज और कॉन्स इस लाइसेंस के। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि अगर आपने ये लाइसेंस लेना है तो इसके लिए आपको ना तो कोई लोकल नेशनल की ज़रूरत है, जो कि आपको नॉर्मली एक बड़े लाइसेंस में ज़रूरत होती है।
अब तो वो भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेनलैंड का कोई लाइसेंस लेना है तो उसके लिए भी आपको जो है वो लोकल पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रॉपर लाइसेंस होता है उसमें आपको एटलीस्ट लोकल एजेंट की ज़रूरत होती है, इसमें वो भी नहीं है। आप इंडिविजुअल इस कंपनी के ओनर हो सकते हैं, इसमें आप पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर लाइसेंस है लेकिन लिमिटेशंस के साथ है। जबकि जो लाइसेंस नॉर्मली आप दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से लेते हैं वो प्रॉपर लाइसेंस होता है जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, वो मेनलैंड का लाइसेंस होता है। तो इसमें सिर्फ कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो ये कि ये सर्विस बेस्ड है, दूसरा इसमें आप स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते अपनी फैमिली को, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं निकाल सकते, तीसरा ये कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो ये 3 इसमें मेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। और चौथी बात ये कि अगर आपने बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करना है तो इसके लिए आप बिजनेस बैंक अकाउंट किसी ब्रांच में जाके ओपन नहीं कर सकते। इसके लिए सिर्फ 2 ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल हैं। एक E20 ऐप है जो कि एमरस NBD की तरफ से है, और दूसरी ऐप है मशरिक न्यू बिज़ के नाम से, जो कि मशरिक की तरफ से। ये दोनों ऐप्स जो हैं वहाँ पे आप जाके अपना ऑनलाइन डाटा फिल करेंगे। डाटा फिल करने के बाद आप जो है वो उसको अप्लाई कर देंगे, और कुछ दिन के बाद उनकी टीम जो है वो आपकी फ़िज़िकल लोकेशन को विज़िट करेगी, और विज़िट करने के बाद आपको या तो अप्रूवल देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। अप्रूवल लेने के लिए आपको कुछ जो है वो क्राइटेरिया उनका कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि आपने जो लोकेशन वहाँ पे जब आपने लाइसेंस लेना था, लाइसेंस लेते हुए आपने जो लोकेशन वहाँ पे फ़िलअप की है वो सेम लोकेशन आपकी होनी चाहिए बिज़नेस के लिए। यानी कि जब आपका वो विज़िट करेंगे तो वो उसी लोकेशन को विज़िट करेंगे जो आपने लाइसेंस पे मेंशन की होगी। तो आप अगर पार्टीशन में रहते हैं, या आप फ़र्ज़ करें किसी बेड पे रहते हैं या पार्टीशन पे रहते हैं, या आपके पास घर है, तो वहाँ पर जो है आपके पास ये वाला लाइसेंस की आपने एक कॉपी निकाल के दीवार पे लगा लेनी है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी सेलेक्ट की है जिसमें ऑनलाइन वर्क वगैरह होता है तो उसमें आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद एक इनवॉइस की आपके पास फ़िज़िकल प्रिंट होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट डिजिटल प्रिंट आपके पास होना चाहिए। एक आपके पास बिज़नेस कार्ड होना चाहिए जो कि आपके नाम के अंडर हो। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बेसिक्स ही हैं। और आपके पास एक वेबसाइट डोमेन होनी चाहिए। जो आपने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बनानी है उसके लिए एक डोमेन नेम होना चाहिए, एक बिज़नेस ईमेल होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। या फिर सोशल मीडिया के चैनल जैसा कि फ़ेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इस तरह के जो है वो आपको ऑनलाइन अपनी सारी ये चीज़ें जो है वो रेडी करनी है, तब ही वो आपको अप्रूवल देंगे। तब आपका जो है वो बिज़नेस बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब बिज़नेस बैंक अकाउंट जब आपका ओपन हो जाएगा तो आपके लिए यूएई के तमाम रास्ते जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। अगर आपने यूएई में पेमेंट रिसीव करनी है पेपल में, तो आप पेपल का बिज़नेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर अगर आपने क्या कार्ड वगैरह या क्यूआर कोड से पेमेंट रिसीव करनी है, चाहे वो इनसाइड यूएई आउटसाइड यूएई, तो उसमें आप स्ट्राइप जो है वहाँ भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्ट्राइप पे जाके अपना बिज़नेस बैंक अकाउंट आपने कनेक्ट करना है, अपने लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, और आपका जो अकाउंट है वहाँ पे स्ट्राइप पे बन जाएगा। और फिर उसको आप जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, या फिर आप लिंक वगैरह जनरेट करके उसमें भी अपनी पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ई ट्रेडर लाइसेंस के बारे में। यहाँ पे मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूं कि यहाँ पे आप सिर्फ सर्विसेज सेल कर सकते हैं, वो भी ऐसी सर्विसेज जो कि होम बेस्ड बिजनेस आप कर सकते हैं। इसमें ना आप शॉप ले सकते हैं, ना वेयर हाउस ओपन कर सकते हैं, ना ही कोई ऑफिस ओपन कर सकते हैं, और ना ही आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स आप एक ही सूरत में सेल कर सकते हैं, और वो ये कि अगर आप होम बेस्ड प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो है वो, या पेंटिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें आप अपनी वेबसाइट बना के या सोशल मीडिया पे वो सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ई कॉमर्स लाइसेंस के बारे में। ई कॉमर्स लाइसेंस जो है वो यूएई में फ्री जोन्स की तरफ से मिलता है। वो मेन लैंड लाइसेंस नहीं है, वो फ्री जोन लाइसेंस है। फ्री जोन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो फ्री जोन एरिया जो है वो हर एमरेट्स में, एमरेट्स ऐसी है जैसे कि आपका अगर कोई कंट्री है जहाँ पे एक स्टेट है तो यहाँ पे उसको एमरेट्स कहा जाता है यूएई में। तो जो स्टेट है उसके अंदर 2 जोन हैं। एक जोन है फ्री जोन जहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, और दूसरी जोन है जो कि है मेन लैंड। मेन लैंड जो होती है वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है जो कि 5% वैट है, और अब 2023 से आपको 9% कॉर्पोरेट टैक्स भी देना पड़ेगा, जो कि एक सर्कमस्टेंसेस जो हैं अगर आप उन पे पूरा उतरते हैं तो तब ही आप पे वो लागू होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं मेनलैंड और फ्री जोन में फ़र्क। अब फ्री जोन का जो लाइसेंस है वो ई कॉमर्स लाइसेंस है, जबकि जो डीईडी ई ट्रेडर लाइसेंस है वो मेनलैंड का लाइसेंस है।
अब फ्री जोन में लिमिटेशंस ये होती हैं कि जो आपका बिजनेस होता है फ्री जोन में, आप उसकी सर्विसेज सिर्फ आप फ्री जोन में ही कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेन लैंड पे भी वो सर्विसेज या वो प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसके लिए आपको किसी मेन लैंड कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपने ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ करनी है जिसमें आपने अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है या आपने अपना ऑनलाइन पोर्टल बनाना है, वहाँ पे आपने प्रोडक्ट खुद की सेल करनी है या आपने दूसरों को अलाउ करना है, तो उसके लिए आपको मेनलैंड की कोई किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने अपना ई कॉमर्स लाइसेंस लेना है जो कि पूरे यूएई के लिए और आउटसाइड ऑफ यूएई दोनों अवेलेबल है। और इसमें फ़ायदा यह है कि अगर आप ई कॉमर्स लाइसेंस लेते हैं तो उसमें आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। आप पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं जिसमें लोकल और फॉरेनर दोनों हो सकते हैं। और इसमें आपको लाइसेंस लेने के लिए किसी भी लोकल एजेंट की या लोकल पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप 100% ओनरशिप के साथ अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं। और इस लाइसेंस की जो कॉस्ट है वो 5700 दिरहम एट लीस्ट कॉस्ट है, कम से कम इससे कम आपको ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। और ये कॉस्ट भी आपको डायरेक्टली जो कि फ्री जोन को पे करनी है। इसमें ना तो वीज़ा शामिल है ना ही वीज़ा के लिए कोटा शामिल है, लेकिन इसमें आपके पास वर्चुअल स्पेस जो है वो शामिल है। जो मैंने ई ट्रेडर के बारे में बात की उसके लिए मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना भूल गया, वो ये कि नॉर्मली अगर आपने यूएई में कोई मेनलैंड का लाइसेंस लेना होता है तो उसके लिए आपके पास एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या इजारी होना लाजमी है। जबकि ई ट्रेडर या ई कॉमर्स लाइसेंस में ये दोनों ही एक्सेप्शन है। आपने जो है वो अपना बिजनेस लाइसेंस ले लेना है बगैर इजारी के, बगैर टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट के। दोनों में ही आपको जो है वो लाइसेंस मिल जाता है बगैर किसी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट के। तो ई कॉमर्स में आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकाल सकते हैं, आप अपना वेयर हाउस फ्री जोन में ओपन कर सकते हैं, ऑफिस जो है वो बना सकते हैं, शॉप बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर क्या होगा कि अगर आपने फ़िज़िकल कोई अपनी स्पेस बनानी है तो उसके लिए आपको कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ ई कॉमर्स करना है तो ई कॉमर्स में, क्योंकि ई कॉमर्स का मतलब ही ऑनलाइन बिजनेस है, तो उस सूरत में आपको वर्चुअल स्पेस जो है वो आपको मिलती है फ्री जोन की तरफ से, जिसकी वो कॉस्ट ऑलरेडी लाइसेंस में शामिल करके आपसे ले लेते हैं, जो कि आपको 48 आवर्स पर वीक मिलती है, यानी कि जो 8 घंटे डेली के बनते हैं। अब बात करते हैं इसमें कॉस्ट के बारे में कि आपकी जो है अगर वीज़ा आपने लेना है तो उसमें आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो अगर आपने ये वाला लाइसेंस लेना है ई कॉमर्स, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट्स में ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं, आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं, आपके पास विज़िट वीज़ा है, तो आप डायरेक्टली ये वाला लाइसेंस ले सकते हैं। जब आपका लाइसेंस ये बन जाएगा तो आप इसी लाइसेंस के अंडर अपना इन्वेस्टर वीज़ा ले सकते हैं जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है। और यहाँ पर यूएई में जो भी लाइसेंस आप लेते हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, जबकि जो वीज़ाज़ हैं वो 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए वैलिड हो सकते हैं, या फिर 5 और 10 साल के लिए भी वीज़ा जो है वो वैलिड हो सकते हैं। वो कैटेगरीज जो हैं उसमें गोल्डन वीज़ा है या इन्वेस्टर है, उसमें कुछ सर्कमस्टेंसेज हैं वो आपको उन पे पूरा उतरना पड़ेगा, देन ही आप वो 5 और 10 साल वाला वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। तो अगर आप विज़िट पे भी आएँ तो आप ये वाला जो ई कॉमर्स लाइसेंस है ये ले सकते हैं और फिर इसके अंदर अपना वीज़ा आप निकलवा सकते हैं। जो वीज़ा की कॉस्ट है वो हमेशा फ़िक्स नहीं रहती है, वो आपको फ्री ज़ोन में जब आप जाएंगे तब वो कैलकुलेट करके ही आपको बताएंगे। मैं आपको अभी स्क्रीन पे दोनों वेबसाइट दिखा दूंगा, ई ट्रेडर की और ई कॉमर्स की। वहाँ पे आपने जाके उनके जो पैकेजेस हैं उनको एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। तो लिमिटेशन जो है वो ई कॉमर्स में कोई भी नहीं है, लेकिन अगर उसमें आपने ई कॉमर्स में कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ऐड करनी है, जैसा कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आपने ऐड करनी है, तो हो सकता है कि आपको किसी मेनलैंड की कंपनी के साथ उसमें कोलैबोरेशन करनी पड़े वो फिज़िकल प्रोडक्ट्स को उस तरह से सेल करने के लिए। लेकिन आई एम नॉट श्योर, अगेन आप फ्री जोन के साथ ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो जो कॉस्ट है वो है मिनिमम 5700 दिरहम, जो कि शारजा मीडिया सिटी फ्री जोन से पहले पैकेज दिया जा रहा था। आई डोंट नो अभी अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन आप जो है वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। होपफुली ये वाला पैकेज जो है अभी भी वैलिड होगा। मिनिमम 5700 दिरहम विदाउट वीज़ा, शारजा मीडिया सिटी फ्री जोन का ई कॉमर्स लाइसेंस, और ई ट्रेडर लाइसेंस जो है 1070 दिरहम। तो ये दोनों लाइसेंस जो हैं वो इनके प्रोज एंड कॉन्स से लिमिटेशंस थी।
अच्छा, जो ई कॉमर्स लाइसेंस है इसमें आप सर्विसेज भी दे सकते हैं, आप प्रोडक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, आप दूसरों की वेबसाइट पे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ई ट्रेडर है तो आप ना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ना ही आप दूसरों की वेबसाइट पे कर सकते हैं। तो ये सारी कन्फ्यूजन थी जो कि मुझसे बार बार पूछा जा रहा था। होपफुली कि आपके सारे कंसर्न जो है वो उनको मैंने एड्रेस कर दिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई पूछनी है चीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपने कोई लाइसेंस इन दोनों में से अप्लाई करना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें, फिर टिकटॉक पे भी मैं काफ़ी कंटेंट जो है वो शेयर करता रहता हूँ। आप वहाँ पे भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आप डीएम कर सकते हैं, या इवन आप मुझे ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप यूएई में अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं किसी भी बिज़नेस की, या आप ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसकी आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप मेरे कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली मैंने ई कॉमर्स बिज़नेस के हवाले से क्रिएट किया है, जिसमें आपका ऑनलाइन स्टोर कैसे क्रिएट करना है, बिज़नेस नेम कैसे सिलेक्ट करना है, डोमेन नेम क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, ईमेल वगैरह बिज़नेस ईमेल क्या होती है, इसके बाद गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल शॉपिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग, डिलीवरी सर्विसेज, शिपिंग सर्विसेज, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें मैंने एक प्रॉपर इंजन समझ लें आप, ई कॉमर्स इंजन क्रिएट किया जिसमें स्टार्ट से लेके फिनिश तक तमाम स्टेप्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो आप उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। उसके लिए आप ऑनलाइन अपने कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और आप पेपल पे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपके तमाम कंसर्न क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना है ई कॉमर्स बिज़नेस के हवाले से, या फिर किसी ट्रेड लाइसेंस के हवाले से, या फिर किसी भी और तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यूएई के बारे में स्पेसिफिकली चाहिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम क्वेश्चन या आपके तमाम कंसर्न्स को ऑन टाइम एड्रेस करने की। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।